नमस्कार, मैं अनिल दुबे। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत जो आप अभी तक क्लास में पढ़ रहे थे, भारत का संवैधानिक विकास में 1784 का एक्ट पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे 1786 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1786 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया गया, इसके बारे में जानिए। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी 1786 के एक्ट द्वारा यदि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है और वो अपने निर्णय को लागू कर सकता है। और दूसरा था, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल जो होगा अब प्रधान सेनापति होगा। तो 1786 के एक्ट में यदि आपसे पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के माध्यम से प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, तो 1786 के एक्ट के द्वारा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम के द्वारा गवर्नर जनरल अपने परिषद की निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था, तो उस एक्ट का नाम है 1786 का एक्ट। तो इस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या बदलाव हुए, तो इस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। यानी जो 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, उसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। अब ये जो 6 सदस्य होते थे इंग्लैंड में रहते थे और इंग्लैंड के मंत्री जो होते थे उनको सदस्य होता था, इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। फिर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन कर की नींव रखी गई और सभी कानूनों को और विनियमों को व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। कि अब जो भी नियम कानून होगा उसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को यानी नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन देने का, भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन देने का भारत पर प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के माध्यम से कौन कौन से बदलाव होते हैं, तो इस राजलेख द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल पूर्वी देशों यानी भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था। कोई अन्य ब्रिटिश नागरिक भारत से व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। ठीक है, चाय के व्यापार को और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी अब और भी व्यापारी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पे एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। यदि आपसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो 1813 के एक्ट। ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म की प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी यानी ईसाई के जो धर्म के प्रचारक थे उनको भारत में अपने धर्म की प्रचार करने की छूट दी गई। इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया। यदि कलकत्ता,
की सरकार, मद्रास और बंबई की सरकार कोई भी विधि नियम बनाएगी तो उसको ब्रिटिश संसद द्वारा उसको पास कराना पड़ेगा। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अब ये ब्रिटिश राजा यानी सम्राट की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल और गवर्नर से और सेनापति की नियुक्ति कर सकती है। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार प्रदान किया गया। जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थी वो भी अब अपना कर वसूल कर पाएंगी, अपने कर लगाएंगी। तो आपसे पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ईसाई मशीनरियों को यानी ईसाई धर्म के जो प्रचार करने वाले लोग थे उनको भारत में अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की छूट कब दी गई, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारत के संवैधानिक विकास और आगे भारत के संविधान के बारे में डिटेल में एक एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक एक क्लास के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।